हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पैकेजेस। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स हैं, सपोज कि 5 फाइल्स हमारे पास सेम टाइप की है, ठीक है। और उसके अलावा हमने कुछ 5 फाइल्स हमने अलग टाइप की बना दी, ठीक है। तो अभी देखो, पैकेजेस में जो हमारे कंसेप्ट होता है वो सेम फाइल्स और फोल्डर्स के जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब सपोज कि हमने अपने कंप्यूटर में 5 फाइल बना ली, हमने इमेज टाइप की, ठीक है। इमेजेस की हमने 5 फाइल्स बनाई। अब क्योंकि वो सेम टाइप की फाइल्स हैं तो हम उसको एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर रख देंगे, राइट। और यहाँ पे हमने 5 फाइल बनाई जो कि टेक्स्ट फाइल्स थी, ठीक है। अब वो सेम टाइप की सेम टाइप की फाइल्स हैं तो उनको हम अलग फोल्डर में रख देंगे, ठीक है। और साथ में ये भी हो सकता है कि इन दोनों फोल्डर्स को हम एक फोल्डर में रख लें, ठीक है। तो हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर रख सकते हैं, राइट। तो ये जो ये कंसेप्ट फाइल्स के अंदर फोल्डर रखना और फोल्डर में एक और फोल्डर भी रख सकते हैं, ये कंसेप्ट हमारा यूज होता है पैकेजेस में और क्लासेस में। जावा में हम जब भी जो भी क्लास फाइल्स बनाते हैं, मतलब जितनी भी हम क्लासेस बनाते हैं वो सारी क्लासेस के हमारे पास बनते हैं फाइल्स। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अभी जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त पे हमने जितनी भी क्लासेस बनाई, हर एक क्लास के लिए हमने अलग से फाइल बनाई थी, राइट। अगर हमें इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि हर एक क्लास को हम अलग से फाइल बनाते। तो जावा में जितनी क्लासेस हो उतनी ही हमारे पास फाइल्स बनती है, राइट। और इन फाइल्स को हम मैनेज कर सकते हैं एक पैकेज के अंदर, ठीक है। तो क्लास फाइल्स बनाते हैं, उनको हम फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और फोल्डर जावा के अंदर हम एक पैकेज को एक फोल्डर जैसा समझ लें, ठीक है। तो क्या होता है, जावा में एक पैकेज में होती है मल्टीपल क्लासेस। कितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हम एक पैकेज के अंदर बना सकते हैं, जैसे कि हम एक फोल्डर के अंदर कितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जावा में हम एक पैकेज के अंदर कितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस रख सकते हैं या क्लास फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। और पैकेज के अंदर हम दूसरा पैकेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ये बताया। अभी अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो देखो, यहाँ हम जाएंगे फाइल में, ठीक है। फाइल में न्यू में जाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इसमें से हम न्यू में जाके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट वाली विंडो ओपन होगी हमारे पास, राइट। इसका नाम रख लेते हैं हम पैकेज प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास पैकेज। इसको कर लेते हैं हम न्यू विंडो। अब देखो, इंटेलिजेंट आइडिया में क्या होता है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक क्लास खुद ब खुद ही बन के आती है। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन जो है वो बन के आई है, राइट। ठीक है, तो ओके, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट क्लास को रहने देती हूँ, मैं एक नया पैकेज बनाती हूँ। मैं फिर से न्यू में जाऊँगी और न्यू में जाके यहाँ पैकेज की ऑप्शन है, ठीक है। तो ये पैकेज पे क्लिक किया मैंने, तो ये पैकेज का नाम पूछ रहे, तो मैं इसको लिख लेती हूँ प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3, ठीक है। ये नाम रखा मैंने। ये बन गया मेरा पैकेज। ये बन गया हमारे पास प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3। इसके अंदर मैं बनाऊंगी न्यू क्लास और यहाँ पे जाके
ये बना दी मैंने न्यू क्लास, और क्लास का नाम रख लेती हूँ मैं क्लास A1। ठीक है, ये बन गई हमारे पास। देखो यहाँ पे पैकेज बना प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3, और उसके अंदर बन गई मेरे पास क्लास A1, राइट। जो मैंने फाइल का नाम दिया उसी नाम से हमारे पास क्लास बन गई, और वो क्लास बन गई हमारे पास प्रैक्टिस 1 2 3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेन मेथड ले लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हो गया हमारे पास मेन मेथड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक मेथड, राइट। तो मैं इस मेथड का नाम लिख लेती हूँ पब्लिक वॉइड मैसेज। पब्लिक वॉइड मैसेज नाम का मेथड लिया, राइट। और मैंने इसमें मैसेज दे दिया हेलो, हेलो ये मैसेज दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, एक और पैकेज बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक और पैकेज। ये मैंने लिया पैकेज, और इस पैकेज का नाम लिख लेती हूँ प्रैक्टिस पैकेज 432। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और पैकेज बन गया। इसके अंदर मैं बना दूंगी एक और क्लास। ये क्लास बनाई, और क्लास का नाम रख लेती हूँ मैं क्लास B1। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3 बनाया, उसके अंदर ले ली मैंने क्लास A1, और प्रैक्टिस पैकेज 432 बनाया है, उसके अंदर ले ली मैंने क्लास B1। ठीक है, अब हम क्लास B1 के अंदर भी कोई मेथड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने एक मेथड लिया, और इस मेथड का मैं नाम लिख लेती हूँ पब्लिक वॉइड सम नाम का मेथड लिया सपोज यहाँ पे। ठीक है, और सम के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक इंट A लिया, मैं इंट C में 2 नंबर्स को ऐड करा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी C को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पैकेज, ये वाला हो गया। इसके अंदर बनाई मैंने क्लास A1, तो ये प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3, उसके अंदर क्लास A1 बनाई, और उसके अंदर लिया एक मेथड, और यहाँ एक मेन मेथड। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया ये वाला पैकेज प्रैक्टिस पैकेज 432, उसके अंदर ली क्लास B1, और क्लास B1 को मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक मेथड ले लिया सम नाम का। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो प्रैक्टिस 1 2 3 की क्लास A1 है, मतलब ये प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3 के अंदर जो क्लास A1 है, उसके अंदर मैं सम मेथड को यूज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चाहती हूँ क्लास B1 का सम मेथड यूज करना, राइट। क्लास B1 का सम मेथड मैं यूज करना चाहती हूँ क्लास A1 के अंदर। ओके, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, यहाँ से फाइल हटा देते हैं, फाइल मतलब क्लास ही होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था ऐसा, हमने देखा था कि मान लो एक पैकेज A के अंदर है मेरे पास क्लास 2A, और क्लास यहाँ पैकेज A के अंदर है मेरे पास क्लास 1A, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, और क्लास 2 के अंदर ऐड नाम का मेथड है। ठीक है, अब ये जो क्लास 2A का मेथड है, इसको मैं यूज करना चाहती हूँ पैकेज B की क्लास 1B के अंदर, राइट। अभी देखो जो हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था वही काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। हम क्या यूज करना चाहते हैं, क्लास B1 का सम मेथड यूज करना चाहते हैं, लेकिन क्लास B1 है हमारे पास प्रैक्टिस पैकेज 432 के अंदर, और क्लास A1 है हमारे पास प्रैक्टिस पैकेज 1 2 3 के अंदर। तो मुझे क्लास B1 का डेटा अगर यहाँ पे क्लास A1 के अंदर यूज करना है, तो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा प्रैक्टिस पैकेज 432 को, राइट। इस प्रैक्टिस पैकेज को मैं इंपोर्ट, मतलब ये जो पैकेज है इस पैकेज को इंपोर्ट कराऊंगी, इसके थ्रू इस क्लास को इंपोर्ट कराऊंगी, फिर मैं इसके मेथड को यूज कर सकती हूँ। ओके,
अभी देखो हमें मालूम है कि हमारा ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, राइट। जो भी हमें डेटा यूज करना, मुझे एक्चुअली में करना क्या है, मुझे सम मेथड को यूज करना है। तो मतलब मुझे क्लास B1 का डेटा यूज करना है जो कि है एक सम मेथड, राइट। तो अगर मुझे क्लास B1 का डेटा यूज करना है जो है सम मेथड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास B1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उसके थ्रू मैं सम मेथड को यूज करूंगी, राइट। हम ऐसे ही करते हैं, ओके। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा था ये। हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैकेज और इस क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। हम लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम कराना चाहते हैं इंपोर्ट प्रैक्टिस पैकेज, प्रैक्टिस पैकेज 432 को डॉट, उसकी कौन सी, देखो यहाँ पे आ जाती है ऑप्शन क्लास B1, या क्या हमारे पास क्लास B1 है, तो इसने खुद ही ऑप्शन दे दी हमारे सॉफ्टवेयर ने, इंटेलिजेंट आइडिया ने, कि क्लास B1 है प्रैक्टिस पैकेज 432 के अंदर, तो उसको भी इंपोर्ट कराना है। तो हाँ, हमें उसको भी इंपोर्ट कराना है। ये होगी हमारी इंपोर्ट, राइट। अब हम बनाएंगे अब ये क्लास हमारी आ गई, क्लास B1 जो है हमारे पास क्लास A1 के अंदर आ गई है। अब क्लास B1 का जो डेटा है जो कि है सम मेथड, उसको हम यूज कर सकते हैं, और सम मेथड को यूज करने के लिए हमें क्लास B1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, क्लास B1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम लिखेंगे B1, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं obj1 इज इक्वल टू न्यू B1, राइट, ओके। ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ओके, इसका नाम क्लास B1 है, ठीक है। तो इसका नाम हमने गलत लिख लिया, यहाँ लिखेंगे क्लास B1, और यहाँ पे भी क्लास B1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी ठीक है ये, राइट। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट, अब देखो हमने क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसके मेथड को हम यूज कर सकते हैं डॉट लगा के, ठीक है। लेकिन अभी देखना, अगर मैं यहाँ पे अब इसके obj1 डॉट सम मेथड को हम यूज कर लेंगे। अब हम इसको रन करा के देखें सम मेथड की क्या आउटपुट आती है हमारे पास। देखो ये आउटपुट आ गई 7। हम यहाँ पे देखें तो इसका था आउटपुट 3 + 4 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिशन इज, ठीक है, और इस आउटपुट को हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आउटपुट ऑफ एडिशन इज 7, राइट। और हम ये जो क्लास A1 का मेथड है इसको भी कॉल करा लेते हैं। इसको तो हम डायरेक्ट कॉल करा लेंगे, क्योंकि इसको कॉल कराने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, क्लास A1 का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं obj2 इज इक्वल टू न्यू क्लास A1, ये बन गया ऑब्जेक्ट। और obj2 डॉट हम मैसेज obj2 डॉट हम मैसेज मेथड को कॉल कर लेंगे। तो दोनों मेथड्स की हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ओके। तो ये आ गई इसकी obj.sum की आउटपुट आ गई, आउटपुट ऑफ एडिशन इज 7, और obj2 डॉट मैसेज की आउटपुट आ गई हेलो, ओके। जो मेन कंसेप्ट है वो है कि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारे पैकेज बनते हैं, क्योंकि हमें क्या होगा, एक फाइल का जो डेटा होगा वो एक पैकेज में रखेंगे, और एक पैकेज में सारा डेटा रखने के लिए हम एक क्लास में नहीं रख सकते, हमें बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ेंगी। क्योंकि क्या होता है, हर क्लास की प्रॉपर्टीज अलग हो, मतलब कोई क्लास अलग तरह से काम करेगी, कोई दूसरी क्लास किसी अलग तरह से। तो जिसकी प्रॉपर्टीज और जिसका डेटा ऑलमोस्ट सेम होगा वो एक क्लास में आएगा, और दूसरी क्लास, ऐसे बहुत सारी क्लासेस बनेंगे, और इन सारी क्लासेस को हम रखते हैं पैकेज के अंदर। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पैकेज बनेंगे, हर एक पैकेज में बहुत सारी क्लासेस होंगी। अब पैकेज और क्लासेस तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली जो हमारा काम करता है, देखो यहाँ पे ये क्लास हमने ये पैकेज बनाया, ठीक है, पैकेज 1 2 3 बनाया, उसके अंदर क्लास बनाई,
क्लास के अंदर हमने मेथड लिया। तो हमारा एक्चुअल काम क्या था, आउटपुट कौन दे रहा है, सिर्फ ये मेथड का ये वाला लाइन आउटपुट दे रही है, राइट। मेथड और वो जो डेटा है ना वही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन डेटा हम जावा में हमारे पास क्लासेस का कंसेप्ट है, तो डेटा हमें क्लासेस के अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। और क्लासेस को हम बनाते हैं पैकेज के अंदर, क्योंकि बहुत सारी, देखो अब अगर हम एक ही पैकेज में सारी क्लासेस बनाते जाएं तो उन पैकेजेस को, मतलब एक पैकेज के उस क्लास इतनी सारे डेटा को हमें हैंडल करना भी मुश्किल होगा। मान लो 100 क्लासेस ही बना दी, फिर वो मुश्किल है ना। अगर हमने 10 पैकेज में 10 क्लासेस बनाई तो वो इजी है, पैकेज वाइज डेटा को लेना ज्यादा इजी है। जो अगर मान लो आप 100 फाइल्स एक ही फोल्डर में रखो तो वो फाइल्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 10-10 फाइल्स का एक एक फोल्डर बना दो, जिसमें म्यूजिक की एक फोल्डर बना, जितनी भी म्यूजिक की फाइल्स है एक फोल्डर में रख लो। फिर मान लो पिक्चर्स की सारी फाइल्स एक फोल्डर में रख लो, तो अरेंज भी होगी प्रॉपर्ली। देखो जो जिन फाइल्स की प्रॉपर्टीज अलग थी, मतलब म्यूजिक वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी फाइल्स की ऑलमोस्ट सेम ही होगी, उसका हमने अलग से फोल्डर बना लिया। फिर जितनी भी पिक्चर्स हैं उन सब की ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टीज होगी, उसका अलग ही फोल्डर बना दिया। तो ऐसे हमारे पास डेटा को सॉर्ट करना, मतलब उसको निकालना ढूंढना आसान रहता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास जावा में हम पैकेज में सेम टाइप का डेटा जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हो ऑलमोस्ट, उनकी हम बहुत सारी क्लासेस बना के एक पैकेज में रखेंगे। वैसे ही बहुत सारी क्लासेस बना के दूसरे पैकेज में रखेंगे जिनकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज होंगी। फिर ये सारा मिला के हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में से जो फाइल उठानी है, एक्चुअल में उस फाइल के अंदर है हमारा डेटा जो हमारा एक्चुअल काम कर रहा है। जैसे कि ये फाइल है क्लास A1, इसका एक्चुअल डेटा है हेलो, जो हमें आउटपुट में यही दिखाना है। तो ये डेटा है, लेकिन ये डेटा हमने रखा है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इस डेटा को, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो डेटा था ये डेटा था जिसको हमें यूज करना था, बट ये डेटा हमारे पास है क्लास B1 के अंदर, और क्लास B1 है पैकेज के अंदर, जो कि अलग पैकेज है, मतलब जैसे अलग फोल्डर होता है। अब इस डेटा को यूज करने के लिए ये फाइल और इस पैकेज, मतलब ये पैकेज और इस फाइल को हमें वहां पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे हमें इस मेथड को यूज करना है, ठीक है। हमें यूज करना था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, क्लास B1 थी पैकेज के अंदर, पैकेज 432 के अंदर, तो हमने पैकेज 432 डॉट क्लास B1 ऐसे हम इंपोर्ट कराते, इसको इंपोर्ट कराया, मतलब इसको उठाया और यहाँ पे इसको बुला लिया कि यहाँ पे हमने इसको रख लिया है, ठीक है। पैकेज प्रैक्टिस पैकेज 432 डॉट क्लास B1 ऐसे इंपोर्ट कराते हैं, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। अब ये क्लास आ गई, अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि अब ये इधर बिलोंग करती है, इस पैकेज को भी बिलोंग करती है। तो अब इसका जो डेटा था सम, वो हमने यूज कर लिया, जो कि हमारा अल्टीमेट हमारा जो टास्क था वो था इस मेथड को यूज करना। उसके लिए हमको ये सारा काम करना पड़ा। पहले इसको पैकेज को इंपोर्ट कराया, क्लास को इंपोर्ट कराया, फिर वो जो इंपोर्टेड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसके मेथड को हमने यूज किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।